हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो हम यहाँ पे एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो एग्जाम देने से पहले क्या क्या चीजें सामान कौन कौन से सामान लेकर के जा सकते हैं, क्या कपड़ा पहनेंगे, कौन से पेन का उपयोग करेंगे, एग्जाम हॉल के अंदर कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। इन सभी डॉट को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपको दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया हूँ कि जैसे देखिए कि पहला क्वेश्चन है क्या क्या पहने, किस, फिर दूसरा है सामान क्या ले जाए, डॉक्यूमेंट कौन सा ले जाए, एंट्री कब से होगी, पेन कौन सा उपयोग करे, OMR और आंसर शीट एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या, रफ वर्क कहाँ करे, व्हाइटनर या इरेजर का उपयोग कर सकते हैं क्या, एग्जाम के समय बाहर निकल सकते हैं। और 10वां डॉट है, जो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डॉट चल रहा होगा या चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। यहाँ पे जो मैंने कॉमन डॉट्स मैंने जो ऑब्जर्व किया मैंने बच्चों में, जो ये कॉमन 9 डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को मैं यहाँ पे एक एक करके क्लियर करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरा जानकारी अच्छे से मिल पाएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या पहने। तो देखिए, जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको एकदम सीधा सिंपल कपड़ा पहन करके जाना है, या तो आप जीन्स टी शर्ट पहन करके जा सकते हैं, या जो अगर ठंडी का समय है तो आप जो है नॉर्मल जैकेट पहन करके जा सकते हैं, कैप लगा करके अलाउ नहीं है। ठीक है, जिसमें साथ ही इसके साथ एक और गाइडलाइंस, जो जब आप एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा, आई थिंक हमको लग रहा है, तो उस एडमिट कार्ड में जब आप सारे गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगा। उसी गाइडलाइन को वहीं से मैंने क्वेश्चंस बना करके यहाँ पे चीजें लिखा है, और जिसमें हम बात कर रहे थे कि कपड़ा कौन कौन से, मतलब कि क्या क्या पहन करके हम जा सकते हैं। तो पहनने के लिए जो है ना, आप सीधा सिंपल जींस टी शर्ट या जींस शर्ट या फिर पैंट शर्ट आप पहन करके जा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप मोजा, जूता और मोजा जो है ना, पहन करके अलाउ नहीं होगा। अगर आप पहन करके जाते भी हैं तो इन द सेंस किसी किसी सेंटर पे आपको खुलवा दिया जाएगा, तो उस समय आपके दिमाग में चलेगा कि हम ये जूता कहाँ पे रखे। तो ऐसा गलती ना करें कि आप जूता और मोजा पहन करके जाए। अगर आप जूता और मोजा पहन करके जाते हैं तो वो हो सकता है कि आपके लिए पैनिक हो सकता है, इसीलिए आप अपने घर से ही जूता और मोजा ना पहने। उसके बदले में आपके पास जो भी स्लीपर या फिर सैंडल होगा, वो सैंडल पहन करके जा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामान क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सामान की बात करें तो जैसे पेन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, तो ये सब चीजें आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपका सामान होनी चाहिए, वो एक वाटर बोतल अगर आप चाहे तो लेके जा सकते हैं। उसमें भी वो वाटर बोतल होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, किसी भी तरह का उस पे वो ओपैक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट अगर आप पेन या फिर ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाते हैं तो वो ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं होगा। इसीलिए आप ट्रांसपेरेंट पॉच में, यानी कि पॉच आता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, उस ट्रांसपेरेंट पॉच में आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, या आप अपना पेन या जो भी चीजें आपकी जरूरत का सामान होगा उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें लेके जा सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन से चीजें लेकर के जाना है, कौन कौन से सामान आप एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा सकते हो। फिर बात आता है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन सा लेके जा सकते हैं। तो देखिए, आपके पास सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ कोई न कोई एक पहचान पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसमें आईडी कार्ड हम जिसको कहते हैं, जिसमें आपका फोटो हो, आपका एड्रेस हो,
और आपका नाम मैच होने चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे हो, और सेम फोटो होनी चाहिए। तो वो चीजें आप लेकर के जा सकते हैं, जैसे में आईडी कार्ड के रूप में आप लेके जा सकते हैं बैंक का पासबुक, या फिर आधार कार्ड, या नहीं तो आपका स्कूल आईडी मिला होगा, वो आप आईडी लेकर के जा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, मीन्स एंट्री कब से होगी। देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम जो है, अगर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं तो उनका पेपर एक ही शिफ्ट में होता है, और जो बच्चे बिहार बोर्ड से पेपर देते हैं उनका 2 शिफ्ट में होता है। अब देखेंगे जब एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा, उस एडमिट कार्ड पे, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा क्लियर कट कि प्रथम पाली में होगा या फिर द्वितीय पाली में होगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में होगा या फिर सेकंड शिफ्ट में होगा। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है पेपर, तो आपको 9:30 से पहले यानी कि 9 बजे तक ही आपको सेंटर पे पहुंच जाना होगा। 9 बजे तक ही आपको एंट्री दिया जाएगा, मतलब 9:30 बजे तक आपको फाइनल जो है ना, मतलब एंट्री ले लेगा। इसीलिए आपको कम से कम आपका जो परीक्षा का जो टाइमिंग होगा, उससे आधा घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। फिर हम बात करते हैं द्वितीय पाली की, यानी कि द्वितीय पाली मतलब सेकंड सिटिंग की। तो सेकंड सिटिंग में जो है, यानी कि 1:30 बजे तक ही आपको एंट्री दिया जाएगा। इसीलिए आप एग्जाम सेंटर पे लगभग आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। इसीलिए 1 घंटा या आधा घंटा पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप निकलते हैं तो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, मतलब कि ट्रैफिक जाम लग जाती है। तो जिस वजह से हो सकता है कि अगर आप लेट होते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो जो बच्चे प्रथम पाली में हैं, उन बच्चों के लिए है कि आप 9 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाए और 9:30 बजे तक आपको एंट्री दी जाएगी। और जो बच्चे यानी कि द्वितीय पाली में, जिन बच्चों का द्वितीय पाली में एग्जाम होगा, उन बच्चों को कम से कम 1 बजे तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना होगा, जो कि आपको 1:30 बजे तक ही एंट्री दिया जाएगा। ठीक है, ये था समय को लेकर के। अब यहाँ पे आता है कि पेन हम कौन सा उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पेन में सीधा सिंपल पेन होना चाहिए कि आपको जो है ना, बॉल पेन मतलब ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आप उपयोग कर सकते हैं। ना तो आप जेल पेन का यूज कर सकते हैं, ना ही ग्रीन पेन का। मतलब ब्लैक और ब्लू के अलावा आप किसी भी कलर का पेन उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसमें भी ब्लैक और ब्लू में भी, जेल में भी आता है ब्लैक और ब्लू। तो बात ये याद रखना है कि आपको बॉल, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि ओएमआर और आंसर शीट एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या। तो देखिए, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में, यानी कि एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो वहां पे आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा और एक आंसर शीट दिए जाएंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, उसके लिए सिर्फ एक सिंगल आंसर शीट होते हैं, जो जिसमें लगभग 32 पेज के आसपास या 34 पेज होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पेज या कोई ओएमआर शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जब आपको ओएमआर शीट या फिर आंसर शीट मिलता है, तो उसमें आप नंबर्स ऑफ पेज काउंट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही उसमें मिला लेंगे क्या आप ही का वो ओएमआर शीट है, या फिर उस पे पिक्चर आपका फोटो भी दिया होगा ओएमआर शीट पे। तो ये सब सारी चीजें आप मिला लेंगे, तभी उस पे अपना डिटेल्स फिल करने का कोशिश करेंगे। अगर उसमें किसी तरह का कोई मिसमैच होता है, जैसे कि पेज नंबर 34 या 32 पेज रहता है, अगर पेज नंबर 1 से लेकर के 32 तक सीरियल वाइज नहीं है, तो इस तरह का कोई मिसमैच होता है, तो उसमें जो इन्विजिलेटर होंगे, उन इन्विजिलेटर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि तुरंत आप जाकर के उनको बता दे कि इस तरह के जो है हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो वो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, ये था ओएमआर शीट को लेकर के। फिर हम बात करते हैं रफ वर्क। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डॉट होते हैं कि हम रफ वर्क कहाँ करें, कि जैसे मैथमेटिक्स हो गया या साइंस हो गया, साइंस में भी कुछ पोर्शन में कैलकुलेशन वाली पार्ट होती है, या फिर मैथमेटिक्स में तो पूरा ही कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करें कि क्वेश्चन बनाए और उसी के बगल में हम रफ कर ले क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब अगर आप आंसर शीट आपको मिलेगा,
तो उसके सबसे अंतिम वाले पेज को आप उसके ऊपर लिख देंगे रफ वर्क, और जितने भी रफ वर्क आप करेंगे सबसे अंतिम वाले पेज में करते जाएंगे, और लास्ट में जब आपका सारा सॉल्यूशन यानी कि आप सारे आंसर कर लेते हैं तो लास्ट में क्या करना होगा, उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, ताकि जब आपका एग्जामिनर यानी कि आंसर शीट चेक करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो है रफ वर्क किया हुआ है, और उसे वो चेक नहीं कर पाएंगे। तो बातों को आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट वाले पेज में आपको रफ वर्क करना है, और उसमें भी क्या, जब रफ वर्क कंप्लीट हो जाए, पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसको आपको सबसे लास्ट में एंड में उसको क्रॉस लगा देना होगा, मींस क्रॉस का साइन लगा देंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं व्हाइटनर या इरेजर का उपयोग कर सकते हैं क्या। तो देखिए, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो वहां पे किसी भी तरह का ना तो आप व्हाइटनर का उपयोग कर सकते हैं, ना ही इरेजर का उपयोग कर सकते हैं। अगर इन द केस अगर ऐसा अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि मे बी आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का कोई समस्या हो सकता है आपके साथ। तो इसीलिए जो है यानी कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यानी कि बोर्ड की तरफ से एक गाइडलाइन होती है कि आप इरेजर और व्हाइटनर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप बच्चे भी अपने ध्यान रखेंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि आपको ना तो इरेजर का उपयोग करना है, ना ही व्हाइटनर का उपयोग करना है। किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई गलत हो जाता है, अगर आप लिखने के बजाय गलत लिख देते हैं तो उस पर आप एक सिंगल मार्क ऐसे करके एक सिंगल कट लगा देंगे तो वो चलेगा। अब ये नहीं है कि उसको पूरा एकदम पेंटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा जब आप करते हैं तो वो चीजें बहुत ही गंदा आपका पेपर आंसर शीट दिखेगा, जिससे जो एग्जामिनर होंगे उनपे एक एक गलत इंप्रेशन जाएगा। इसीलिए जो है ना, जब आप आंसर लिखिए और कोई गलत हो जाता है तो उसमें आप एक सिंगल कट लगाना होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या एग्जाम के समय बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, अगर इमरजेंसी केस होता है तो आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये है कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ तो एग्जाम होने के कम से कम 1 घंटा होने के बाद ही आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकलने दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि हमने एंट्री किया, एग्जाम चालू हुआ और 10 से 15 मिनट के अंदर हम वहां से बाहर निकल ले, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि न तो आप 5 मिनट के लिए जा सकते हैं, ना ही आप 10 मिनट के लिए जा सकते हैं। 10 मिनट या 5 मिनट तभी आप जा सकते हैं जब एग्जाम का 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तभी आप एग्जाम हॉल के बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है डॉट नंबर मिस 10। अब देखिए, डॉट नंबर अगर किसी तरह का आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आता हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ही एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आपको एकदम वेल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन का मतलब होता है क्या, कि जब हम कहीं भी जाते हैं, आप अपने घर पे हो, चाहे खेल की मैदान में हो, चाहे आप स्कूल में होते हैं, चाहे आप सड़क पे चल रहे होते हैं, तो हर एक चीज में यानी कि हर जगह डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो एकदम अपने आप को अनुशासन में ही रखना होगा। ये नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि मुझे बता दो, या आप किसी दूसरे को बता रहे हैं, या फिर दूसरे को छपवा रहे हैं। तो इस तरह के एक्टिविटीज वहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हो सकता है आपको एग्जाम हॉल से जो है निकाल दिया जाएगा और आपको एग्जाम नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए इन सब बातों को जब आप एग्जाम हॉल में जाए, एग्जाम देने के लिए जाए, तो इन 10 पॉइंट को आप अपने दिमाग में रख ले कि हमें क्या करना है, कौन कौन से सामान लेकर के जाना है, एग्जाम हॉल से हम कब बाहर निकल सकते हैं। ये था सारा आपका 10 पॉइंट। इन सभी बातों को आपको एग्जाम हॉल जाने से पहले आपको सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस बचते हैं, कोई डॉट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं
कि और भी ज्यादा हम वीडियो लेकर के आऊं, तो इससे आगे वाला जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, हम OMR शीट कैसे फिल करना है, अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट करके बताएं कि हम उस वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।